Good morning, friends. Now we start the chapter Evans Price in O-Level, written by Colin Dexter from the page number 84. And before teaching this chapter, I want to tell you the previous part of this chapter. मैक्लेरी जो एक फादर था, जो एक पार्सन था, वो इन्विजिलेटर के रूप में इवांस का एग्जाम दिलाने आता है और जेल से निकल जाता है, लेकिन वो ऐसे प्रोनाउंसिएट करता है कि जैसे वो खुद इवांस हो। और स्टीफेंस आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम जैसे ही सेल में जाता है तो वो देखता है कि एक बंदा उस सेल में बहुत ही ग्रॉगी है, फुल ऑफ ब्लड है और वो इवांस नहीं है, वो मैक्लेरी है। जबकि रियलिटी ये थी कि जो पड़ा हुआ था वो इवांस ही था और उस इवांस को स्टीफेंस मैक्लेरी समझता है। और ये कार्टर जो डिटेक्टिव है उसको बुलाते हैं और कार्टर के सामने वो इस तरह से एक्टिंग करता है कि वो बिल्कुल मरने वाला है। कार्टर गवर्नर की तरफ देखता है, गवर्नर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको जेल से बाहर ले जाएं, अगर ये जिंदा रहता है तो हम इवांस को भी पकड़ लेंगे, क्योंकि यही एक आखिरी विटनेस है जिसको अच्छे तरीके से पता है कि इस जेल के अंदर हुआ क्या था, ऐसी क्या चीज थी जो इवांस ने मैक्लेरी के सर पर मारी और मैक्लेरी इतना जख्मी हो गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही नोट करने वाला है, आप माइंड करिए इस चीज को। इवांस ने किसी भी बंदे को मौका नहीं दिया कि वो लोग ये देखें कि इसके सर पर कितनी चोट लगी हुई है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जाम दिखाता हूँ, सपोज दैट दिस वन इज जैक्सन एंड that one is Stephens and I am Evans, the thief in the shape of McLeary। तो वो in this way आया था, ऐसे उनके ऐसे कंधों पे लग के आया था। अब सपोज ये मुझे देखना चाहता है तो वो ऐसे कर देता था, in this way कर देता था। आप बैठिए। तो इस तरीके से ना तो स्टीफेंस उनके चेहरे को देख पाया ना जैक्सन देख पाया। दूसरी बात, जब गवर्नर आया तो गवर्नर के सामने उसने ये पेपर उनके मुंह पर ऐसे कर दिया तो गवर्नर भी उसके चेहरे को नहीं देख पाया। जब कार्टर आया, तो डिटेक्टिव कार्टर आया, तो कार्टर के सामने मैंने यस्टरडे आपको डेमो दिखाया था कि कार्टर के सामने वो बिल्कुल एल्डेस हुए हो गया, उसने चेहरा छिपा लिया और उसका जो ब्लड था ऐसे आया और उसकी व्हाइट कार पर ऐसे स्क्रैच करता हुआ चला गया, तो कार्टर भी घबरा गया। तो ये चारों लोगों के सामने इवांस ने इस तरह से मतलब उनके माइंड को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि भैया वो बिल्कुल भी उसके चेहरे को देख ही ना, और उन्हें टाइम ही नहीं दिया कि भैया उनका बाउंड देखें मैक्लेरी का और ये देखें कि इतना ब्लड आ कहां से रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को चोट मारने के बाद इतना ब्लड नहीं निकलता जितना ब्लड मैक्लेरी की पूरे बॉडी पर था। पूरा सर भीगा हुआ था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे ब्लड की बरसात हो रही है उस पर। नाउ आई स्टार्ट। The governor turned to Jackson and Stephens. I don't need to tell you what's happened to do. His voice sounded almost calm in its scathing contempt. Contempt का मतलब होता है नफरत। अब देखिए गवर्नर जो हेड का मेन था, उन्होंने जैक्सन को भी बुलाया, स्टीफेंस को भी बुलाया और दोनों से नफरत से बात की। बोले तुम दोनों दुष्ट मूर्ख लोग अपने आप को कब तक ये शो करते रहोगे कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वुमेन हो। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स, मोरॉन्स को अंडरलाइन करिए, मोरॉन्स का मतलब होता है फूल, मूर्ख लोग। Was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye? तो गवर्नर ने कहा अच्छा तुम दोनों मूर्ख लोगों में से ऐसा कौन सा बंदा था जो इवांस को जेल के मेन गेट तक ले गया और उसको बाय बाय बोला। It was me sir, stammered Stephens। Stammered का मतलब होता है sad। वर्ड मीनिंग भी आएगा एमसीक्यू में, ध्यान रखिएगा। मैं उसमें जब क्वेश्चन पेपर डालूंगा तो उसमें वर्ड मीनिंग्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यू पैटर्न में, मैंने देखे हैं उस चीज में। तो स्टैमर्ड का मतलब होता है sad। तो वो बोला इट वाज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफेंस बोला जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव स्worn। मैं कसम खा सकता हूं सर, आपने ही तो कहा था कि मैक्लेरी को निकालो और छोड़कर आओ जेल से बाहर। What just like I told you, you say what the hell?
क्या बात कर रहे हो, मैंने कब कहा था कि आप मैक्लेरी को ले जाओ और गेट तक छोड़कर आओ? When you rang sir and told me, और जब तुमने मुझे फोन किया था और मुझे बताया था, when was that? मैंने कब फोन किया था? The governor's voice was a whiplash now. whiplash का मतलब होता है सॉफ्ट। अब गवर्नर की आवाज थोड़ी सॉफ्ट होगी, वो समझ गया कि इन दोनों लोगों का कोई भी दोष नहीं है। वो फेक कॉल जिस तरह से मेरे पास आई थी, वैसे ही फेक कॉल इस जैक्सन के पास आई। जैक्सन ने वो बात स्टीफेंस को बोली और स्टीफेंस मैक्लेरी को लेकर चला गया। गवर्नर के सामने सारा सीन क्लियर हो चुका था। You know sir, about 20 past 11 just before 11:20 पर आपने कॉल की थी मुझे। You blithering idiot, blithering का मतलब होता है परफेक्ट, इडियट माने यू नो वेल, परफेक्ट का इडियट का मतलब होता है मूर्ख। बोले तू बिल्कुल निरा बुद्धू है, तुझमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है। मैन इट वाज नॉट मी हु रैंग यू, अरे मैंने तो तुझे एक बार भी फोन भी नहीं किया था। डोंट यू रियलाइज, तेरी समझ में अभी तक नहीं आ रही है? बट व्हाट वाज द यूज, अब तो कोई फायदा नहीं, चिड़िया तो उड़ गई। मतलब इवांस तो भाग गया, ये जो बचा है वो मैक्लेरी था। जिसको वो मैक्लेरी समझ रहे थे वो वास्तव में इवांस ही था। He had used the telephone at that time, वो बोला कि मैंने कोशिश की थी फोन चलाने की, but only to try, लेकिन सिर्फ कोशिश की थी क्योंकि मेरी लाइन एंगेज जा रही थी, मेरा फोन लगा ही नहीं था। Unsuccessfully once more to get through to the examinations board, क्योंकि मैं बार-बार एग्जामिनेशन बोर्ड को फोन लगा रहा था, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड का हर कॉल एंगेज जा रहा था। He shook his head, his drawing disappeared. गुस्से में उसने अपना सिर हिलाया and turned on senior prison officer. अब देखिए, अभी तक तो वो डांट रहा था स्टीफेंस को, उसने मूर्ख कहा, दुष्ट कहा। अब वो जैक्सन को डांटेगा। जैक्सन को इसलिए डांटेगा क्योंकि पिछली रात 2 घंटे उसने इवांस की कोठरी में बिताए थे। क्यों बिताए थे? ये देखने के लिए कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इवांस के हाथ में पड़ जाए और वो चोट मार दे। तो और उसने कहा कि भैया उसके कमरे में कुछ है ही नहीं। तो जब कमरे में कुछ नहीं था तो इवांस के हाथ में ऐसी क्या चीज आ गई जो उसने मैक्लेरी के सर पर मार दी और मैक्लेरी का सर फट गया। बोला एज फॉर यू जैक्सन, अब मैं जैक्सन तुमसे बात करता हूं जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव अ गॉट अ ब्रेन? हे, कितने लंबे समय तक तुम ये बताने की कोशिश करोगे कि तुम में अकल है? तुम में अकल नाम की कोई चीज नहीं है। Well, I will tell you something, जैक्सन। बोले जैक्सन मैं तेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैक्सन खुश हो गया कि पता नहीं सर मेरे बारे में क्या बात करेंगे। Your skull's empty, तेरी बुद्धि बिल्कुल खाली है, तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है। Absolutely empty, तेरा दिमाग पूरा का पूरा खाली है। It was Jackson who had spent 2 hours in Evans का सेल द प्रीवियस इवनिंग। उसने कहा कि पहली वाली इवनिंग में तू 2 घंटे रहा था इवांस की कोठरी में, तूने सर्च किया था इवांस की कोठरी को। एंड इट वाज जैक्सन, और ये तू ही था हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर, और तू ही ने उससे कॉन्फिडेंटली कहा था कि सर उसकी कोठरी में कुछ भी नहीं है, पूरी साफ है, एक छोटा सा रेत का कण भी नहीं है। तो ऐसा क्या चीज उसको मिल गया जिसने इवांस ने मैक्लेरी का सर फोड़ दिया? नथिंग एट ऑल, तूने ही कहा था कि कुछ भी नहीं था। एंड येट इवांस हैड समहाउ मैनेज्ड टू कंसील नॉट ओनली टू फॉल्स बियर्ड, लेकिन फिर इवांस के पास नकली दाढ़ी कैसे आ गई? क्योंकि इवांस ने सुबह दाढ़ी बनाई थी। फिर जब दाढ़ी बनाई थी तो वो क्लीन शेव था, ना मूछें थी ना दाढ़ी थी, तो वो उस नकली दाढ़ी लगाकर वो कैसे निकल गया? नकली दाढ़ी कहां से आई उसके पास? A pair of spectacles, चश्मा कहां से आ गया उस पर? A dog collar and all the rest of his clerical paraphernalia. Clerical paraphernalia का मतलब वो सारी चीजें जिससे उसने इतना अच्छा मेकअप किया कि उसने अपने आप को मैक्लेरी जैसा बना दिया और वो मैक्लेरी के रूप में बनकर वहां से निकल गया। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि एक बंदा अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेता है, किसी दूसरे की शेप में ढाल लेता है। बिल्कुल वैसे ही इवांस ने अपने आप को मैक्लेरी की शेप में ढाल दिया था। बट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, लेकिन ये सारी चीजें मिलने के बाद उसके पास कौन सा हथियार आ गया जिसने उस मैक्लेरी के सर को फोड़ दिया? विद विच ही हैड गिवन मैक्लेरी सच अ टेरिबल ब्लो,
मैक्लेरी को इतना भयानक चोट पहुंचाई, अक्रॉस द हेड, वो भी सर पर। ये लिखा है उर्रेह। उर्रेह का मतलब होता है हेट, ए का मतलब होता है ए वे ऑफ कांटेक्ट, नफरत शो करने का एक स्टाइल। अब प्रिजन वैन बैक्ड अलोंगसाइड, तभी एक जेल की वैन रुकी, बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन गवर्नर ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जिसमें दिलचस्पी दिखाना था वो तो यहाँ से जा चुका था। He looked down again at the last line of the German, वो उस पेपर पर फिर से देख रहा था जो जर्मन में लिखा हुआ था, to the Haddington roundabout where you go straight over and make your way to New Graven. Very good. देखिए ये कोड वर्ड है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको डिकोड करना है। न्यू ग्रेवेन का कोई भी शहर इस दुनिया में नहीं था, और न्यू, अब इसको डिकोड करते हैं वो न्यू ग्रेव। ग्रेव मानी जानते हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में डेड बॉडीज को क्या किया जाता है, वरी किया जाता है। तो और वेन का मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो न्यू न्यू हमने ले लिया। अब एक नया शहर निकल के आया, न्यू ग्रावेन से एक नया शहर निकल के आया न्यू वरी, ये वाला शहर था, एवांस न्यू वरी जाए, और न्यू वरी को उन्होंने न्यू ग्रावेन लिखा था, जिससे ये लोग कभी डिकोड ही नहीं कर पाएंगे कि भैया न्यू ग्रावेन नाम का तो कोई शहर ही नहीं है। जिस तरह से आपकी बहरी को एक कोड वर्ड में लिख दिया जाए तो बंदा उसको डिकोड करके बहरी वर्ड निकाल दे। न्यू ग्रावेन वेयर ऑन अर्थ, ओ गॉड न्यू समथिंग न्यू ग्रेव, बोले न्यू ग्रावेन नाम का तो कोई शहर ही नहीं है इस दुनिया में, न्यू समथिंग न्यू ग्रेव, न्यू कब्रिस्तान, क्या वो नए कब्रिस्तान में जाएगा। नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। देयर वाज अ वार ग्रेव, वार ग्रेव जहां पर सैनिकों के शवों को दफनाया जाता है। समवेयर नियर रेडिंग, रेडिंग इन ए वन प्लेस, बोले रेडिंग, रेडिंग यही है पढ़ने वाला, लेकिन आर कैपिटल है तो ये जगह का नाम है। तो रेडिंग के पास वार ग्रेव है। इट वाज प्रोबेबली ए कोड वर्ड, शायद ये कोई कोड वर्ड है शायद, और एंड देन इट हिट हिम न्यू वरी, अचानक उसके दिमाग में वो न्यू ग्रावेन इसमें कन्वर्ट हो गया, न्यू वरी में कन्वर्ट हो गया। गॉड यस न्यू वरी, बोले हाँ गॉड वो न्यू वरी का जाएगा, ये न्यू ग्रावेन का मतलब है न्यू वरी जाएगा। वाज अ प्रेटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, बट बोले ये तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन he read out his orders to the driver, उसने तुरंत ड्राइवर को बोला send अल्टरटेस पुलिस स्टेशन, तुरंत send अल्टरटेस पुलिस स्टेशन को फोन करो। मतलब न्यू वरी में जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम वो सेंट अल्टरटेस के पास होगा, तो वहां के हेड को वो फोन कर रहे हैं कि एवांस को यहाँ पर खोजिएगा, लेकिन एवांस न्यू वरी नहीं जाएगा। एवांस न्यू वरी, उसे पता था कि इसको ये डिकोड करेंगे, डिकोड करने में टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद में यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे मैं होऊंगा नहीं, और ये पूरे दिन मुझे यहीं पर खोजते रहेंगे, ये उसकी प्लानिंग थी। और ये सारे पुलिस ऑफिसर इसमें ट्रैप हो चुके थे। तो सेंट अल्टरटेस पुलिस स्टेशन के हेड को फोन करा एंड सेट स्टेप ऑन इट, और वो आगे बढ़ा, टेक जैक्सन एंड स्टीफेंस हियर, और जैक्सन और स्टीफेंस को ही रोको, एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर वेल, और जब यहाँ पर मिस्टर वेल आए, चीफ इंस्पेक्टर वेल जो मेन इंस्पेक्टर हैं, गॉट दैट सारी बातें बता दिएगा। ही लेफ्ट द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर दौड़ रहा था, टू हिज ऑफिस 3 एट अ टाइम, एक बार में 3 सीढ़ियां, इतनी जल्दी थी कि एक छलांग में 3 सीढ़ियां क्रॉस कर रहा था वो। बट वेल ऑन द फोन, उसने फोन पर वेल को बोला इमीडिएटली, तुरंत, एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और उसको सारी बातें बताई। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके लिए कि जो मिस्टर वेल था वह कहाँ का चीफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था, तो सेंट अल्टरटेस पुलिस स्टेशन, अंडरलाइन इट, सेंट अल्टरटेस।
वी विल गेट हिम सर, सैड बेल। मिस्टर बेल बोला, सर हम उसको पकड़ लेंगे। विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, हमारा थोड़ा भी लक ठीक हुआ तो हम उसको पकड़ लेंगे। द गवर्नर सेट बैक एंड लेट अस सिगरेट। सेट बैक का मतलब होता है परेशान। तो गवर्नर बहुत परेशान था। देखिए गवर्नर का मतलब यहाँ पर कोई किसी स्टेट का गवर्नर नहीं है। ये जो प्रिजन का, जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का हेड है वो गवर्नर है। और एक वर्ड और आएगा, मिनिस्टर। मिनिस्टर वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो मैक्लेरी को रिप्रेजेंट करता है। मिनिस्टर का मतलब मंत्री होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिनिस्टर वर्ड मैक्लेरी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने सिगरेट जलाई। या गुड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेड प्लान इट हैड ऑल बीन। कितना बढ़िया प्लान इसने बनाया एडवांस ने। व्हाट अ क्लेवर फेलो, कितना चालाक बंदा है एडवांस। वाज केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन लापरवाह भी, अपने पीछे क्वेश्चन पेपर छोड़ गया और हमें क्लू दे गया। ये अभी तक यही समझ रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर छोड़कर ये हमें क्लू दे गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि क्वेश्चन पेपर को जानबूझकर छोड़ के गया था, जिससे पूरी पुलिस न्यू वही में घूमती रही और वो आराम से वहां से बहुत दूर निकल जाएगा। बट देन दे आर मेड देयर मिस्टेक्स समवेयर अलोंग द लाइन। सारे अपराधी लाइन से बहुत सारी मिस्टेक्स को करते हैं। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सारे अपराधी गलतियां करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। और एक बार फिर से तेरी गलती की वजह से इवांस, तू एक बार फिर से वहीं पर होगा जो तेरी जगह है, मतलब जेल में तू होगा। The phone on his desk erupted in strident verse। और एकदम से गवर्नर के सामने जो फोन रखा था तो वो बहुत तेजी से बोला। एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म, और जो कार्टर था उसने इन्फॉर्म किया दैट मैक्लेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग हिल्सफील्ड वे। उसने बताया कि हमने इवांस की कार को देखा है, और ये बात हमें मैक्लेरी ने बताई। अब यहाँ पर भी पॉइंट है, जब कार्टर इवांस मैक्लेरी को लेके जा रहा था तो मैक्लेरी ने ऐसे ही कह दिया कोई भी कार देखे, अरे वो जा रहा है इवांस, सिर्फ उनको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन वहां पर कोई इवांस नहीं था। आप भी अच्छे तरीके से जानते हो भैया, इवांस तो गाड़ी में बैठा है, जिसको वो मैक्लेरी समझ रहे हैं वो खुद इवांस है, और वो कह रहा है वो इवांस जा रहा है। उसने कोई भी गाड़ी बता दी। अब उनको कंफ्यूज करने के लिए वो उसी गाड़ी के पीछे पड़ गए। अब एक कोई इनोसेंट बंदा है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी पड़ जाएगी तो वो तो और घबरा जाएगा, वो और तेज भागना शुरू कर देगा। वो तो उसके बाद में सोचेगा कि मैं भैया कहीं छुप जाऊं। आ रहा है समझ में? ये आदिल की कार है, अगर उसके पीछे पुलिस वाली पड़ जाएगी तो सीधा केसर मिल में जाकर अपने घर में जाके बंद हो जाएगा। ऐसे ही वो बंद हो गया, मिली ही नहीं। पुलिस को पूरे दिन ढूंढते रहे उस कार को, उस नंबर को, लेकिन वो कार फिर नहीं मिली। इवांस की होती मिलती, वो तो ऐसे किसी का कि वो जा रहा है इवांस, अरे भाई इवांस खुद कह रहा है वो इवांस जा रहा है। ये चीज समझ लीजिएगा, जो कार में बैठा था वो इवांस ही था। तो ये इन्फॉर्म करता है कि हमारे मैक्लेरी ने देखा है, हमने इवांस की कार को जाते हुए देखा है। had spotted Evans driving off along Hillsfield Way, they had got the number, हमने नंबर पढ़ लिया है उस कार का, all right, and had given chase immediately, और हमने बहुत ही तेजी से उसकी पीछा किया है। but had lost him at the Headington roundabout, लेकिन जैसे ही हेडिंगटन राउंडाबाउट आया, हेडिंगटन चौराहा आया, वो कार गायब हो गई, पता नहीं अचानक कहाँ निकल गई। He must have doubled back into the city, और हम समझ गए हैं कि इवांस यहीं पर छिपा हुआ है, इसी शहर में छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है भैया? तू कार चला रहा है, तेरी कार पीछे बैठा हुआ है इवांस, और तुझे पहचान नहीं मिल रहा है कि इवांस ही है, तुम उसको मैक्लेरी समझ रहे हो। नो said the governor quietly, no he is on his way to Newbury। तो गवर्नर बोला नहीं नहीं नहीं, वो वहां नहीं, वो कंफ्यूजन है, वो न्यूबरी में है, क्योंकि उन्होंने डिकोड करा था। बोले आप उसका पीछा मत करिए, वो नहीं है, वहां पर इवांस नहीं है, इवांस न्यूबरी में है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इवांस ना तो न्यूबरी में है ना वहां पर है, इवांस तो कार्टर की कार में बैठा हुआ है। He explained his reasons, उसने अपने तर्क बताए for believing so, कि मैं ऐसा क्यों भरोसा कर रहा हूं, and left it at that, बोले और उसको छोड़ दिया। It was a police job now, ये पुलिस का काम था, not his, उसका एक जासूस का काम नहीं था उसको पकड़ना। जासूस का काम जासूसी करना होता है, किसी को पकड़ना नहीं होता है। He was just another good for giggle, good for giggle को अंडरलाइन कर दीजिएगा, और गुलीबल गवर्नर को भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। गुड फॉर गिगल का मतलब होता है टू बी लाफ,
हंसने का पात्र, ये मजाक का पात्र, वो फिर से बेवकूफ बन जाएगा। गुलीबल गवर्नर का मतलब होता है वो अपने आप को ऐसा गवर्नर प्रूव करेगा जिसमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है। दैट वाज ऑल, यही सब कुछ था। इसका मतलब ये हुआ कि इवांस पूरी तरीके से इन सारे लोगों को बेवकूफ बना चुका था। By the way, Carter, I hope you managed to get McClary to the hospital all right. एक और गलती जो गवर्नर कर रहा है, गवर्नर ने कहा कार्टर अब आप ऐसा करो, इस मैक्लेरी को क्या करो, हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। अभी तक तो थोड़ा बंद था, पुलिस की एक जासूस की कस्टडी में था। अब जब हॉस्पिटल में चला जाएगा मैक्लेरी, मैक्लेरी कौन, इवांस, जब हॉस्पिटल में चला जाएगा तो उठ के वो कहीं भी चला जाएगा, उसको चोट थोड़ी ना लगी हुई है, वो तो बिल्कुल आजाद हो जाएगा हॉस्पिटल में जाने का मतलब। यस, ही हैज इन द रेडक्लिफ नाउ। बोले नहीं सर आप परेशान मत होइए, मैंने पहले से ही उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अंडरलाइन करिए, रेडक्लिफ हॉस्पिटल। रियली ग्रॉगी, बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ही वाज व्हेन वी गो टू द एग्जामिनेशन ऑफिस एंड दे रैंक फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर। हम जब एग्जामिनेशन ऑफिस के पास थे, हमने वहीं उसे उतारा और एम्बुलेंस को कॉल कर दी और एम्बुलेंस उसको ले गई। मतलब कार्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया था, चौराहे पर उतार दिया और एम्बुलेंस आई और उसको ले गई। द गवर्नर रैंक द रेडक्लिफ, गवर्नर ने रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फोन करने के लिए इसलिए फोन करा कि वो जान ले कि इवांस की वो मैक्लेरी की तबीयत कैसी है। तो गवर्नर ने, द गवर्नर रैंक द रेडक्लिफ ए फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और उनसे पूछा कि भैया एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में मैक्लेरी नाम का बंदा आया होगा, उसकी अब तबीयत कैसी है। मैक्लेरी उसे, यस ही इज अ पार्सन, पार्सन का मतलब प्रीस्ट। हाँ भाई मैडम, वो पार्सन जो पुजारी, उसकी बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन, मैं तो नहीं जानती या जानता कि वहां पर कोई मैक्लेरी नाम का भी हमारे अस्पताल में कोई बंदा है। Yes, there is. You will find on your ambulance picked him up from Elsfield way about. अरे कैसी बात कर रही हैं? आपकी एम्बुलेंस गई थी एल्सफील्ड वे में, वहां से लेकर आई है उसको, आपके अस्पताल में भर्ती कराया है आपकी एम्बुलेंस ने। तो oh that yes we sent an ambulance all right, but when we got there the fellow had gone, no one seemed to know where he was, just vanished, not a sign. अस्पताल से ये आंसर आया कि जब हमारी एम्बुलेंस वहां पर गई एल्सफील्ड वे पर उस मैक्लेरी को उठाने के लिए, तो हमें वहां पर कोई बंदा मिला ही नहीं, वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इतना घायल इंसान उस चौराहे से कैसे गायब हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू।